गाइस, GTA एक लेजेंडरी गेम है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग गेम्स ऑफ ऑल द टाइम। ये एक डेकेड से ज्यादा पुराना है और हम सब ने इसमें हंड्रेड्स ऑफ आवर्स डाल चुके हैं। लेकिन इतने आइकॉनिक होने के बावजूद एक चीज है जो ऑब्जेक्टिवली ब्रोकन है, GTA 5 की पुलिस या फिर वांटेड लेवल सिस्टम। ये सिर्फ अनोइंग नहीं बल्कि लॉजिकली भी काफी फ्लॉड है। और सबसे क्रेजी पार्ट, रॉकस्टार को ये चीज पहले से पता थी, क्योंकि रॉकस्टार ने ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम को रेड डेड रिडेम्पशन 2 में फिक्स कर दिया। अब जब GTA 6 होराइजन पर है और हमारे पास एक्चुअल लीक फुटेज है, हम क्लियरली देख सकते हैं कि रॉकस्टार ने बहुत ज्यादा एडवांस और रियलिस्टिक वांटेड लेवल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि GTA 5 का वांटेड लेवल सिस्टम एक्चुअल में कहाँ फेल होता है। इमेजिन करो तुम माउंट चिलियान के टॉप पर हो, आसपास कोई नहीं है। तुम एक लोनर हाइकर को साइलेंट पिस्टल से टेक डाउन करते हो और तुरंत ही एक वांटेड स्टार आ जाता है। सवाल ये है कि पुलिस को बताया किसने? क्या बर्ड्स ने 911 कॉल किया? फनी लगता है ना, लेकिन गेम के कोड के हिसाब से एनिमल्स भी क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। बर्ड्स, डियर्स और कोई भी क्रीचर अगर क्राइम देखता है तो वांटेड लेवल ट्रिगर हो सकता है। इसी वजह से प्लेयर्स इन सिस्टम को साइकिक पुलिस बोलते हैं। तो गेम एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिसमें NPC एक्चुअल में फोन निकाल के पुलिस को कॉल करते हैं। That's it. I'm calling the police. पैनिक होता है, भाग रहे होते हैं। रियलिटी ये है कि 90 to 95 केस में जैसे ही कोई NPC क्राइम विटनेस करता है, वांटेड लेवल इंस्टेंटली ट्रिगर हो जाता है। पुलिस को ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बस स्पॉन हो जाते हैं। चाहे तुम सिविलाइजेशन के मीलों दूर की ना हो, कोई डिस्पैच सिस्टम नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, बस इंस्टेंट एक्शन। और जब पुलिस अपीयर होती है तो वो रोबोकॉप जैसे लगते हैं। मूविंग व्हीकल से परफेक्ट हेडशॉट, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में एक्यूरेट एम। GTA ऑनलाइन में सिचुएशन और भी वर्स है। सिर्फ एक स्टार पे पुलिस लीथल फोर्स यूज करना शुरू करती है। गलती से किसी कॉप कार को बम कर दिया या फिर किसी को पंच भी कर दिया तो सीधा गोली। पुराने GTA गेम्स में रियलिज्म था। 1 स्टार पे पुलिस क्वेश्चनिंग करती थी, 2 स्टार पे चेस और 3 स्टार पे शूटिंग होती थी। GTA 5 में ऑलमोस्ट हर सिचुएशन का एक ही सोल्यूशन है, शूट फर्स्ट एंड शूट मोर। एस्केप करना भी इनकंसिस्टेंट है क्योंकि पुलिस को तुम्हारी लोकेशन हमेशा पता होती है एंड एग्जैक्टली पता होती है। गेम प्रिटेंड करता है कि पुलिस सर्च कर रही है, लेकिन रियलिटी में वो हमेशा जानती है कि तुम कहां पर हो। अगर तुम पार्किंग गैराज में छुपते हो तो तुरंत ही चेक होता है। व्हीकल स्विच करो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पुलिस कार डिस्क्रिप्शन ट्रैक ही नहीं करती। हेलीकॉप्टर भी शॉट डाउन होने के बाद ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड हो जाता है, जिसकी वजह से एस्केप भी सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टनल्स या फिर एक्सप्लॉइटेड स्पॉट्स पे ही लिमिटेड है। अब यहाँ पे रेड डेड रिडेम्पशन 2 का पिक्चर में आना होता है। 2018 में लॉन्च होने के बाद रेड डेड रिडेम्पशन 2 ने ऑलमोस्ट GTA 5 के हर मेजर इश्यूज को एड्रेस किया, सिर्फ ट्वीट से नहीं बल्कि प्रॉपर सिस्टम रीडिजाइनिंग के थ्रू। रेड डेड रिडेम्पशन 2 में क्राइम इंस्टेंट वांटेड लेवल ट्रिगर नहीं करता। आर्थर जब क्राइम करता है तो मिनी मैप पे आई आइकन अपीयर होता है। व्हाइट अगर विटनेस ने क्राइम पहचाना नहीं, रेड अगर आइडेंटिफाई हो चुका है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे पास टाइम होता है। तुम विटनेस को चेस कर सकते हो, थ्रेटन कर सकते हो और रिपोर्ट होने से पहले एस्केप भी कर सकते हो। अगर विटनेस अथॉरिटीज को रिपोर्ट भी कर देता है तो लॉमैन वहां इंस्टेंटली टेलीपोर्ट नहीं करते, वो क्राइम सीन पर ट्रैवल करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक्चुअल स्टेल्थ गेम प्ले क्रिएट होता है। इसी सिस्टम में सरेंडर सिस्टम भी वापस आता है। माइनर क्राइम्स के लिए आर्थर सरेंडर कर सकता है, जेल जाता है, रिड्यूस बाउंटी पे करता है और कभी कभी गैंग तुम्हें फ्री भी ब्रेकआउट करवा सकती है। तो सीरियस क्राइम जैसे मर्डर या आर्म रॉबरी पर लॉमैन शूट एट साइड करते हैं, जो प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स फील होता है, अनलाइक GTA 5 का यूनिवर्सल एग्रेशन। RDR 2 में मास्क एंड बंडाना सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं, वो एक्चुअल में गेम प्ले टूल है। वाइल्डनेस में पुलिस इन्फिनिटली रिस्पॉन्ड नहीं करती, सिर्फ लिमिटेड वेव्स आती है और अगर तुम उन्हें डिफीट करते हो तो परस्यूट खत्म हो जाती है। डिस्टेंस बेस्ड रिस्पॉन्ड टाइम भी एग्जिस्ट करता है और जुडिशियल सिस्टम भी। एक टाउन में वांटेड हो तो स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते ही एक्टिव चेस एंड हो जाती है, ऑल्दो बाउंटी रहती है। लॉमैन के एम भी ह्यूमन लाइक होते हैं, रोबोटिक नहीं, और गन फाइट्स ज्यादा वेट और रियलिस्टिक फील होती है। RDR 2 में लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। टाउन लॉकडाउन्स, बाउंटी हंटर्स, एम्बुश, रोड ब्लॉक्स और ऑनर सिस्टम जो दुनिया के रिएक्शन को चेंज करते हैं। हाई ऑनर पे लोग फ्रेंडली होते हैं, लो ऑनर पे दुनिया तुमसे डरती है। सेवरल क्राइम स्प्री पर डेड और अलाइव स्टेटस मिलता है। डायरेक्ट कंपैरिजन में RDR 2 का वांटेड सिस्टम GTA 5 से हर एंगल से बेटर प्रूव होता है। अब सवाल ये है कि रॉकस्टार ने GTA 6 के लिए क्या सीखा। 2022 के GTA 6 में हमें डिबग UI दिखाया है, इसमें क्लियरली डिस्क्रिप्शन बेस्ड
वांटेड सिस्टम का प्रूफ है। पुलिस प्लेयर मार्कर ट्रैक नहीं कर रही है बल्कि व्हीकल डिस्क्रिप्शन ट्रैक कर रही है, जैसे नंबर डिस्क्रिप्शन, पार्शियल डिस्क्रिप्शन और फुल डिस्क्रिप्शन। लीक फुटेज में डिस्पैच डिले भी दिख रहा है, जिसमें विटनेस रिपोर्ट करने के बाद यूनिट्स को अराइव होने में भी टाइम लगता है। मास आइडेंटिफिकेशन को अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल आरडीआर की तरह। और सीसीटीवी कैमरा डिजिटल विटनेस का फॉर्म में सिस्टम का भी पार्ट है। कुछ रूमर्स भी कैलकुलेट हो रहे हैं, जैसे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, विटनेस क्वेश्चनिंग, 6 स्टार वांटेड लेवल और स्वॉट और एफबीआई एस्केलेशन। लेकिन ये सब अनवेरिफाइड है। ये सब सुनने में ग्रेट लग रहा है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई सॉलिड डेप्थ फुटेज या फिर यूआई प्रूफ नहीं मिला। अब बाकी एक ही सवाल बचता है, क्या रॉकस्टार एग्जीक्यूशन में बैलेंस निल करेगा? ये आंसर हमें लॉन्च पर ही मिलेगा।